संदेश खाली से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली जा रही टीम को, फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया। हिरासत में लिए गए थे समिति के सदस्य भी। और बौजैर हाट इलाका बताया जा रहा है जहां पर टीम को रोका गया था। हिरासत में भी डिटेन भी किया गया है समिति के सदस्यों को, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। सिविल सोसाइटी के सदस्य दरअसल जाना चाहते थे, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम है सिविल सोसाइटी की, और बंगाल पुलिस ने टीम को रास्ते में ही रोक दिया था। उसके बाद काफी गुहार लगानी पड़ी, ये टीम सड़क पर बैठ गई और लोग प्रदर्शन करने लगे, टीम के सदस्य प्रदर्शन करने लगे। बंगाल की पुलिस का रोल पूरा बायस्ड है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है, क्या हुआ? क्यों डिटेन? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। ये कौन सा न्याय है? अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना। हमें क्यों पकड़ रहे हो? तमाशा बना कर रखा हुआ है कानून का। बंगाल की पुलिस का रोल पूरा बायस्ड है और इनको जो भी आदेश दिया गया उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। लेकिन ये जिसने भी आदेश दिया है, क्या हुआ? क्यों डिटेन? पुलिस से पूछिए हमने कौन से कानून का उल्लंघन दिया। दे हैव नॉट टोल्ड मी। सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? और ऐसे धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, सारा इट्स लाइक अ पुलिस स्टेट, इट्स लाइक अ स्टेट ऑफ फियर। तो समिति के सदस्यों को आपने सुना, और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर भी बड़ा खुलासा आपके सामने आ रहा है। टीवी9 के पास शाहजहां शेख पर दर्ज एफआईआर की कॉपी मौजूद है। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ता के कत्ल में मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, जिस पर संदेश खाली में महिलाओं से उत्पीड़न तक का आरोप है। कत्ल के दोनों मामलों में दायर चार्जशीट में शाहजहां शेख का नाम नहीं है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज की थी ये एफआईआर, जिसमें शाहजहां शेख का नाम है और पीड़ितों के बयान पर यह दर्ज की गई थी। एक कत्ल में, बीजेपी कार्यकर्ता के कत्ल में मुख्य आरोपी के तौर पर शाहजहां शेख मौजूद है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कत्ल के दोनों मामलों में जो दायर चार्जशीट है, इसमें शाहजहां शेख का नाम नहीं है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली क्या है। देवदास मंडल 8 जून 2019 को किडनैपिंग का आरोप लगा। फिर 9 जून 2019 को पत्नी ने कराई एफआईआर दी। बाद में कई टुकड़ों में मिला शव। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर कई आरोप लगे। चार्जशीट में शाहजहां 23 आरोपियों के नाम नहीं है। जिनके नाम एफआईआर में नहीं है वो चार्जशीट में आरोपी है। 3 साल बाद दायर की गई थी चार्जशीट, लेकिन संदिग्ध भूमिका रही है और ये पूरी क्राइम कुंडली है शाहजहां शेख की, जो अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाया है। आपको एक और बात बताते हैं। प्रदीप मंडल, जो कि सुकांता मंडल, 8 जून 2019 को ये घटना हुई थी, मर्डर हुआ था। गारमेंट शॉप में घुसकर शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने गोली मार दी थी। पॉइंट ब्लैंक से सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई थी। एक और वारदात, दोनों आंखें बाहर निकाल ली जाती है। अब तक इस डबल मर्डर का ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया है। जिनका नाम एफआईआर में नहीं, वो आरोपी बनाए गए। वहीं 5 आरोपी इस मामले में फरार और कोर्ट से वारंट तक नहीं लिया गया। एफआईआर से मुख्य आरोपी शाहजहां का नाम मिटाने की कोशिश भी की गई। तो क्या इसे साजिश माना जा रहा है? और इस पूरे मामले पर जो कई खुलासे शाहजहां शेख के खिलाफ हो चुके हैं,
अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है। और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुकुमार महतो से भी टीवी9 संवाददाता रविशंकर दत्ता ने बातचीत की है। संदेशखाली के लोगों के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने पर महतो ने कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको उनसे मिलना चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि विधायक ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी शख्स ने शाहजहां शेख का नाम नहीं लिया, बल्कि शिबू हाजरा का नाम लिया जा रहा है। मेरा सवाल यह है, गांव के जितने सारे लोग हैं, गांव के जितने सारे लोग हैं वो कह रहे हैं हम लोग तृणमूल करते हैं, दीदी को प्यार करते हैं, लेकिन अपना दुख दर्द करने के लिए हम मोदी का सभा में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे। तो बीजेपी एक प्लान कर रहा है, जो लोग संदेशखाली का पीड़ित लोग हैं उन लोगों को मोदी के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ से अगर जो तृणमूल कर्मी है वो अगर मोदी के पास जाके कहता है, क्या ये तृणमूल के लिए फेस लॉस नहीं है कि जगह तृणमूल का है लेकिन मोदी के पास जाके आरोप करेंगे? मेरा देश भारतवर्ष, तो प्रधानमंत्री भारतवर्ष का, हर नागरिक का अधिकार है भारतवर्ष से प्रधानमंत्री से बातचीत किया। ये जो सिलसिला चल रहा है आरोप का प्रत्यारोप का, मतलब एक इतना ग्रीवांसेस है लोगों में, तो सब ये कह रहे हैं कि शेख शाहजहां अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कहाँ कमी? आप तो लाइव में हो, इतना लोग कोई शाहजहां शेख का नाम नहीं बोला, से उत्तम सदस्य शिबू हाजरा का नाम बोला, बोले क्वेश्चन ही नहीं है। तो आरोप क्या है? और बंगाल में सेंट्रल फोर्स भेजने पर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्रीय फोर्स भेजने का हमने प्रस्ताव दिया था, ये कहना है अधीर रंजन का। बंगाल के वोटर्स का स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस तृणमूल के इशारे पर काम करती है, ये भी आरोप लगाया गया अधीर रंजन की तरफ से। क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। বাংলার সাধারণ ভোটার তারা সেখানকার পুলিশের উপর ভরসা করে না, সেখানকার পুলিশকে বিশ্বাস করে না। তারা জানে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তৃণমূলের কথা ওঠা বসা করবে, তাদের উপর অত্যাচার করবে, তাদেরকে ভয় দেখাবে, সব কিছু করবে। তাই মানুষের মধ্যে সাহস উৎপন্ন করার জন্য আগে ভাগে সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠানো দরকার। আমার প্রস্তাব, আমি কথা বলছি না যে আমার প্রস্তাব এটা হয়েছে, কিন্তু আমি এই প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমার মতো হয়তো অনেকে রেখেছে, কিন্তু আমি এই প্রস্তাব আজ থেকে প্রায় 1.5 মাস আগে আমি চিফ ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে